हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। देखिए थंबनेल देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम बात करेंगे ऐसी 5 चीज़ों के बारे में जो हम सबके साथ होती हैं। बहुत ही कॉमन यूज़ में आने वाली चीज़ें हैं, आपने भी एक्सपीरियंस की होंगी या देखी होंगी। ऐसी 5 चीज़ें जिनकी वजह से आपका मनी लीक होता है, यानी कि आपको पता नहीं चलता और आपके पैसे खर्च हो जाते हैं या आपका एक्सपेंडिचर्स बढ़ जाते हैं और उससे आपका ओवरऑल फाइनेंशियल जो प्लान है वो या तो डिस्टर्ब हो जाता है या गड़बड़ा तो जाता ही, आप समझ लीजिए। आपको मैनेज करने में ज़्यादा दिक्कत होती है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए बात करते हैं एक एक करके। नंबर 1, देखिए हम सभी क्रेडिट कार्ड तो यूज करते ही होंगे कोई ना कोई फॉर वेराइटी ऑफ पर्पजेस। अब होता क्या है कि हम सारा क्रेडिट कार्ड हमने यूज किया, पूरे महीने हमने शॉपिंग की, उसका जो उसका अपडेट होता है बिलिंग डेट, उस हिसाब से वो एक बिल जनरेट होता है। अब उसमें एक वो ट्रिक देते हैं आपको, एक उसमें चीज़ होती है मिनिमम ड्यू। मैं इस पर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ कि मिनिमम ड्यू के चक्कर में बहुत लोग फंसते हैं। मैं आपको बॉटम लाइन ये बता रहा हूँ कि मिनिमम ड्यूज के चक्कर में नहीं फंसना है। आपको पूरा ड्यू, जितने भी आपके ड्यूज हैं वो क्लियर करना है और विद इन टाइम क्लियर करना है दोनों। क्यों कैसा करना है? क्योंकि क्रेडिट कार्ड का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो चार्ज करते हैं वो 3%, मिनिमम बता रहा हूँ 3% मंथली बेसिस पे लगता है। एटलीस्ट है ये मिनिमम, इससे ज़्यादा भी होता है। मोर और लेस 4% के आसपास, 3.5-4% के आसपास घूमता है पर मंथ। तो सोचिए जब इतना हाई इंटरेस्ट है तो आपका मनी कितना ज़्यादा लग जाएगा, क्योंकि जितना पैसा आप नहीं पे किए हैं उस सब पे इंटरेस्ट लगता है। इसीलिए पूरा बिल पे करें और टाइम से पे करें। यह है पहली चीज़। हम में से ज़्यादातर लोग मिनिमम ड्यू और वगैरह चक्कर फंसते हैं, ना करें, बहुत परेशानियाँ हैं। चलिए बात करते हैं दूसरी चीज़ के बारे में। दूसरा है यूपीआई। बहुत ही कॉमन चीज़ है और बहुत ही कमाल की चीज़ है। छोटे छोटे बहुत पेमेंट के लिए आजकल हर आदमी इसका यूज करता ही है, जो कि अच्छी बात भी है, करना भी चाहिए। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि यूपीआई से कितना पैसा कोई खर्च कर रहा है इसकी ट्रैकिंग लगभग इम्पॉसिबल है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। नियर टू नेक्स्ट इम्पॉसिबल वाली बात हो गई, क्योंकि कोई भी आदमी 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये जो ये छोटे छोटे ट्रैक्शन कर रहा है, इसका कोई ट्रैक नहीं है। कितने कर रहा है इसका भी कोई ट्रैक नहीं है। जब महीने के अंत में जब पता चलता है, अगर क्रेडिट कार्ड अटैच है तब तो भगवान ही मालिक है। अकाउंट में भी जब आपका अकाउंट खाली रहता है तब आपको एकाएक पता चलता है, आउट ऑफ सडन यू नो कि आपका अकाउंट अरे पूरा ही खत्म हो गया क्या, क्योंकि आपको 20 रुपये 30 रुपये खर्च करने पता चल तो रहा नहीं है कितना माइनस होता जा रहा है धड़ाधड़। तो ये बहुत आपको, मतलब ये चीज़ तो अच्छी है, लेकिन आपको जुडिशियसली और विद प्रॉपर मॉनिटरिंग के साथ आपको करनी चाहिए, जो लोग नहीं करते हैं और इसकी वजह से पैसे आपके बेसिकली आपका लीक हो रहा है एक तरह से सिस्टम से, जो आपको पता नहीं है। अब तीसरा, मैंने देखा है कि इसको यूं समझते हैं, इस तीसरे पॉइंट को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। आपने कभी कोई घर देखा है जिसकी नींव ही कमजोर है और उसको बड़ा घर बनाना चाहते हैं 10 मंजिल की? ये पॉसिबल नहीं है। सभी आदमी चाहते हैं कि वो इन्वेस्ट करते रहे या कुछ ना कुछ आप सेव करते रहे और ओवर द टाइम वो उनका अच्छा खासा कॉर्पस बन जाए, लेकिन वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी के मामले में वहाँ चूक कर जाते हैं। वो बेसिक नहीं रखते, बेसलाइन अपनी क्लियर नहीं रखते, जिसकी वजह से जब ऐसी कोई दिक्कत वाली सिचुएशन आती है तो आउट ऑफ द सडन उनकी सारी की सारी जो भी आपने इन्वेस्ट किया है, जो भी प्रॉफिट है, जो भी गेन है, वॉटेवर, वो सब के सब उसमें लग जाते हैं और वो फिर से बैक टू या तो स्क्वायर जीरो आते हैं। इनफैक्ट वो उस स्टेट से भी नीचे चले जाते हैं जहां वो पहले थे। अब वो क्या चीजें हैं? देखिए 3 चीजें हैं, जिसमें पहला है टर्म इंश्योरेंस, दूसरा है हेल्थ इंश्योरेंस और तीसरा है इमरजेंसी फंड। ये तीनों हर आदमी के पास होनी चाहिए, क्योंकि ये आपके उन रिस्क को कवर करती है जो बिना बताए आते हैं, और जब आते हैं तो वो बहुत बड़े अमाउंट के आ सकते हैं। और बेसिकली अगर आपके पास बैकअप नहीं है तो आपका जितना भी आपने आज तक जो कुछ भी अर्जित किया है, सेव किया, इन्वेस्ट किया, सेव गेन किया है, सब कुछ इसमें चला जाएगा। इसमें से हेल्थ और टर्म पे तो मेरे डेडिकेटेड वीडियोस भी हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप जरूर उसको चेकआउट करें। उसमें डिटेल में स्पेसिफिकली हेल्थ और इंश्योरेंस के बारे में ही बताया गया है। अब बात करते हैं 4th पॉइंट की। देखिए बहुत से लोग बहुत ज़्यादा पैसा सेविंग अकाउंट्स में रखते हैं। आई डोंट डिनाई कि सेविंग बैंक अकाउंट एक ज़रूरी चीज़ है, होनी भी चाहिए, उसकी अपनी वैल्यू है। लेकिन अगर आप उसमें पैसे रखते हैं तो ये बात समझिए कि उस पर जो इंटरेस्ट रेट मिलता है वो कुछ 2.5 से 3.5, 4, मैक्सिमम 4% तक जाता है, डिपेंड करता है किस बैंक में है, वगैरह वगैरह चीज़ें। बट एक ऑन एन एवरेज जो 3% के आसपास घूमता है, और इन्फ्लेशन आपका 5 या 6% है।
तो अगर आप ज़्यादा पैसा रखे हुए हैं उसमें जिसकी ज़रूरत नहीं है, तो फिर होता क्या है कि बेसिकली आप उस पर 3% कमा रहे हैं और उसकी वैल्यू 6% से घट रही है ओवर द टाइम। बेसिकली इट्स ए डिप्रिशिएटिंग इफेक्ट ये है। तो इसका मतलब है कि जो आपका पैसा है वो ओवर द टाइम आपका घट रहा है इन वैल्यू, ये सच समझना जरूरी है। तो ज़्यादा पैसा सेविंग में रखने का कोई लॉजिक नहीं है। मैं आपको ये नहीं कहता कि आपको बहुत इन्वेस्ट कर दो, ये कर दो, कोई ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। कुछ नहीं समझ में आ रहा है, गो फॉर द ट्रेडिशनल रूट, एफडी में डाल दो। वो कम से कम इन्फ्लेशन को बीट कर देगा एटलीस्ट, या थोड़ा बहुत हो सकता है आपको आधा 1% उस पर ऑन टॉप ऑफ दैट वैल्यू दे ही दे। लेकिन ये एक ऐसी मिस्टेक है जो बहुत लोग करते हैं, और बिल्कुल आप समझिए कि इसमें आपका पैसा बिल्कुल लॉस हो रहा है। और अगर आपका अमाउंट ज़्यादा है तब तो बिल्कुल ये लॉस मेकिंग एक्सरसाइज है। यहाँ मैं एक स्पेशल मेंशन कर दूँ कि हालांकि बैंक ऑटो स्वीप देते हैं, लेकिन बात उसमें भी कुछ खास मुझे उसका प्रोफेशन लगता नहीं। इसके दो कारण हैं। पहला कि ऑटो स्वीप तो पे कंट्रोल तो कोई होता नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप चाहें तो पेमेंट करेंगे तो आपका वो ऑटो स्वीप ऑटोमेटिकली टूट जाता है। जबकि आप अगर डेडिकेटेड एफडी कराते हैं तो वो ऑटोमेटिकली नहीं टूटती अनलेस यू स्पेसिफिकली गो एंड ब्रेक इट। तो एक तो ये है। दूसरा, ऑटो स्वीप का अपना चक्कर होता है समटाइम, इसके बहुत सारे कॉन्स हैं, पेनल्टी वगैरह, उसमें मैं जाऊंगा नहीं। उसका ऑटो स्वीप पे डेडिकेटेड वीडियो बहुत सारे नेट पे आप देख लीजिएगा, बट वो भी एक कारण है। तो ये मेनली ये दो कारण है। इसलिए ऑटो स्वीप ऑल्दो इट्स स्लाइटली बेटर बट स्टिल नॉट बेटर द कंपेयर टू द ट्रेडिशनल एफडीज। तो ये चौथा पॉइंट है। पांचवा करने से पहले तो मैं बोल रहा हूँ कि ये बेसिकली ये तो पैसे को, पांचवा जो पॉइंट है तो पैसे को कुएं में डालने जैसा है। भाई हमें कोई चीज कब खरीदनी चाहिए, किसी चीज में कब पैसे लगाना चाहिए, वट एवर चीज इट इज, कब पैसे लगाना चाहिए, जब हमारा बजट उसके बराबर हो और हमारी जरूरत हो। ये सामान्य कॉमन सेंस की बात है, इसमें कोई बहुत आपको गूढ़ ज्ञान नहीं मिल रहा है। लेकिन होता क्या है, इसके अलावा अगर कंसिडरेशंस हैं कि पीयर प्रेशर है, मार्केटिंग से ट्रिगर हो रहे हैं, फला जगह सेल लगी हुई है, या चार आपके दोस्त जा रहे हैं आप नहीं जा रहे हैं तो फियर ऑफ मिसिंग आउट वाला चक्कर है, या शो ऑफ का कोई मतलब सिंड्रोम है, जो कुछ भी है, एनीथिंग विच इज नॉट ट्रिगर्ड बाय नेसेसिटी प्लस बजट, दोनों कॉम्बिनेशन होना चाहिए। जरूरत है, पैसे नहीं है तो भी क्या कर लेंगे, और अगर जरूरत ही नहीं है तो बिल्कुल इसमें खर्च करना बेकार की बात है। अगर ये नहीं, इसके अलावा अगर आप पैसे इस किसी में लगा रहे हैं तो ये एक आप समझिए कि आप ओवर द टॉप एक्सपेंडिचर कर रहे हैं जिसका आपको कोई जरूरत नहीं है, अननेसेसरी खर्चा है। और वैसे भी कहा गया है कि जब आप इमोशनली साउंड स्टेट में ना हो, बहुत ज़्यादा चार्ज हो, किसी भी चीज़ को उत्साहित हो, कुछ भी हो सकता है, तो आपको कोई भी शॉपिंग या कोई इनफैक्ट कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि फिर आपके डिसीजन के चांसेस को गलती होंगे। तो ये मैंने ऑब्जर्व किया है, सबके साथ होता है, सबने किसी ने किसी के साथ देखा है। कोई सेल लगी, बिल्कुल मन से बड़ी इच्छा आती है कि बड़ा अच्छा दिख रहा है, ले लो। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है इन पांचों में से कोई चीज़ या एक से ज़्यादा, या आपने किसी के साथ होते देखा है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। चलिए, तो आज का वीडियो इतना ही था। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वो सामान्य छोटी छोटी ट्रिक जिस पर आप अगर नज़र रखें तो आपको बहुत सारे पैसे बच जाएंगे। तो इसी के साथ हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर सच कंटेंट्स। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, टेक केयर, बाय बाय।